ये जो आप क्लासरूम देख रहे हो ना, ये क्लासरूम 200 बच्चों की सीटिंग वाला क्लासरूम है और 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कैमरे की मदद से ऑनलाइन पढ़ते हैं। मतलब ये इतना बड़ा सेटअप है जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाया जाता है। अभी तो ये मेरा माइक है, इस माइक का कहर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरा प्रॉपरली ये सेटअप वर्क करता है और कितना ब्यूटीफुली डिजाइन है। छोटी से छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हमें हाइब्रिड सेटअप कैसे करना है। ये सेटअप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड 2 साल पुराना सेटअप है। होलिस्टिक एकेडमी ने इसे इंप्लीमेंट करवाया था एजुस्कॉर्ड से, इसीलिए स्टूडियो बाय एजुस्कॉर्ड। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक चीज प्रॉपरली सेटल्ड है। जैसे कैमरा प्रॉपरली सीलिंग में माउंटेड है, इसके बाद में आप देखोगे पैनल प्रॉपरली लगा हुआ है, कमेंट स्क्रीन प्रॉपर लगी हुई है, एक सेटअप पूरा प्रॉपर बना हुआ है, स्पीकर प्रॉपर माउंटेड है। हर एक चीज सिस्टमेटिकली, हर एक चीज, कोई भी लाइट ऊपर जितनी आप लाइट देख रहे हो, कोई भी लाइट पैनल पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। अभी अगर कैमरे के व्यू से कर सकती है, पर इस कैमरे के व्यू से कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टुकड़ों में इस वीडियो को बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या एक्चुअल में सेटअप होता है हाइब्रिड। अच्छा, हाइब्रिड सेटअप क्या मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट रुकिएगा। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूं एंड ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और मैं इसको प्रीव्यू स्केलिंग फुल स्क्रीन कर देता हूं। हाँ, अब आप देखिए, अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। बीच बीच में संजू आप रिकॉर्डिंग भी बता दे जाना। और ये जो माइक है, ये माइक इस वाले कैमरे का है और इस पूरी हाइब्रिड क्लास का माइक क्या है, कैसे वर्क करता है, मैं समझाता हूँ। मैंने इसको ऑन किया और ये माइक हेलो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब माइक स्टार्ट हो चुका है। अब आप एक चीज देखिएगा, मैं इस साइड जा रहा हूं यहां पर, है ना, और इस माइक की आवाज एक बार संजू सुनाना, या फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये माइक निकाल के दे देता हूं जो मेरे कैमरे का माइक है, राइट। और सबसे पहले एक टेस्टिंग ये करते हैं, आप इस साइड यहां पे खड़े हो जाओ एंड मैं वहां पे खड़ा हूं, मैं इस कोने में खड़ा हूं और मेरा माइक वहां पर है। महक के पास में मेरा माइक है और आप देखोगे उस क्लासरूम में मैं इस कोने पे खड़ा हूं और बहुत धीरे बात कर रहा हूं और आवाज मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली आ रही। इस कोने पे खड़ा हूं मैं, ठीक है। और कोई पूरी क्लासरूम में मैं घूम रहा हूं। चलो मैं पैनल पे आया था और पैनल पे आने के बाद में अभी तक तो आपने उस एंगल से देखा कि बच्चों को कैसे आवाज आ रही है। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग एक बार समझो चला देना साइड में, तो इस माइक का आउटपुट ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को या लाइव जाने वाले स्टूडेंट्स को कैसा दिखाई देता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगी कि कैसे आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चूचा एक्सटर्नल नॉइज कुछ भी नहीं है, जितनी क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस है यहाँ पर वही चीज। तो पहली चीज जो वॉइस का इश्यू होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। वॉइस आपको पूरी तरीके से क्लियर करा दी है। संजू इसको एडिट करोगे तब मुझे वो दिखा देना। अब मैंने इसको कर देता हूं बंद। अब मैं मेरे माइक को लगाता हूं, वॉइस की क्लैरिटी हो गई। अब समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा टीचर जब यहां पे पढ़ाता है होलिस्टिक एकेडमी में खड़े होकर, तो कहां पे कमेंट पढ़ता है। तो देखो, कमेंट पढ़ने के लिए एक बार मैडम आप यहां पे आइएगा प्लीज। यहां से आप एंगल देखो, ये एंगल है, यहां पर टीचर खड़ा होता है और कमेंट पढ़ने के लिए ऐसे मूवमेंट करते हुए टीचर यहां पे बच्चों के कमेंट देखता है ऑनलाइन। ये इतना बड़ा स्क्रीन लगा के रखा है, कैसे किया हुआ है, पास में आना थोड़ा सा। ये देखो, ये पूरा 65 इंच का स्क्रीन है। पीछे हमने पूरी तरीके से हवा में माउंट किया हुआ है, ये माउंट किया हुआ है। और इस एंगल पे आइएगा एक बार, मैं किस एंगल पे आइएगा, यहां पर इस एंगल पे आ जाओ, इसमें अंदर चले जाओ। अब मैं यहां पर एज ए स्टूडेंट बैठूं, मैं आप भी यहां बैठो, ऐसे करके स्टूडेंट बैठूं, तो बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बोर्ड वाले एंगल पे आप देखोगे तो बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं आती, बोर्ड प्रॉपरली विजिबल होता है। तो हर एंगल से हमें ये इंपैक्ट नहीं करता। तो कमेंट पढ़ने का मूवमेंट क्या है, देखो एक बार यहां पे आओ। जब टीचर यहां होता है, इस साइड होता है, तो कमेंट कहां पढ़ लेता है, सामने पढ़ लेता है, इधर पढ़ लेता है, ठीक है। और जब टीचर यहां पोडियम पे खड़े होता है, ठीक है, यहां पोडियम पे खड़ा है, तो कमेंट कहां से पढ़ता है, यहां से पढ़ता है, ठीक है। हमारा ऑपरेटर ऊपर चढ़िएगा, जब ऑपरेटर यहां से ऑपरेट करता है
तो यहां से ऑपरेटर भी ऑपरेट कर लेता है। तो मतलब किसी भी एंगल से हम हमारे कमेंट पढ़ना चाहे, हमारा ऑपरेटर ऑपरेट करना चाहे, बहुत इजीली होता है। इसीलिए ये लाइव क्लास इतनी इंटरेक्टिव बन पाती है, इसीलिए बन पाती है। थोड़ा सा और पीछे जाइएगा महक, एक बार पोडियम पे खड़े होके जो व्यू आता है वो एक पूरी क्लास को इंटरेक्ट करते हुए आता है। पहली चीज तो हमने जो ये पोडियम डिजाइन करवाया है, आप देखोगे टीचर को यहां से टीचर पूरा इतना विजिबल होता है। और यही चीज एक बार महक यहाँ पे खड़े होइएगा प्लीज आप। अब देखो यहां से मैं एक बटन प्रेस कर रहा हूं 3, और 3 प्रेस करने के बाद में जब मैं यहां पे खड़ा होता हूं तो आप व्यू देखो, मेरा व्यू क्या हो गया, मतलब मुझे डायरेक्टली इस कैमरे ने फोकस किया। एक बार मैं कैमरे की तरफ दिखाना, थोड़ा कैमरे के पास जाइएगा प्लीज। अब जैसे देखो मैं यहां से प्रेस कर रहा हूं फिर से 2, तो इस फ्रेम में आ रहा हूं तो कैमरे का मूवमेंट देखिए। 3 प्रेस कर रहा हूं तो कैमरा कितनी जल्दी मूवमेंट कर रहा है, ये देखिए ऐसे मूवमेंट होता है। अब देखिए मैं फुल फ्रेम में हूं, सिर्फ हमारा ही टीचर ऑपरेट करता है, पढ़ाते पढ़ाते 1 प्रेस कर देता है, फुल स्क्रीन पे आता है। अब ऐसे मार्केट में आप देखोगे ऐसे 4K PTZ कैमरे बतेरे हैं, पर सही कंपनी का आज के टाइम पे कौन सा है, ओरिजिनल वाला कौन सा है, पहला। दूसरा, इसको सही तरीके से सेटअप कैसे किया है, रिकॉर्डिंग आप देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को, पैनल को सही तरीके से 2 साल से कोई टीचर कैसे यूज कर पा रहा है। 2 बच्चों से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई थी, आज 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं सर के पास में। एंड मजे की बात, अब बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा हमने कैसे लगाया है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, पूरा पीछे जाना पड़ेगा। कैमरा जो हमने लगाया है, कैमरे को आप अगर देखोगे तो कैमरा हमने ऐसे लगाया है कि पीछे बैठने वाला स्टूडेंट भी, कैमरा मुझे मत दे दो, मैं कैमरा मुझे दे दो, है ना। ये पीछे बैठने वाला स्टूडेंट, आप देखो यहां पर स्टूडेंट बैठता है, ठीक है। अभी पीछे बैठने वाला स्टूडेंट भी कैमरा कहीं से कहीं तक उसके नेटवर्क में आ ही नहीं रहा है, मतलब देखो कितना गैप है, ये देख रहे हो आप। ये ब्यूटी हमने मेंटेन करी हुई है, ये तरीका पूरा प्रॉपर मेंटेन है कि कैमरे को सही तरीके से हैंग किया है। वायर देखो आप, वायर पूरी अंदर, वायर नहीं है, उधर से भी प्रॉपर हैंग किया हुआ है। कमेंट स्क्रीन, अब सबसे बेस्ट ब्रांडेड जितने भी स्पीकर है, कोई साउंड नहीं, पूरी क्रिस्प एंड क्लियर आवाज। पहले दिन देखो होलिस्टिक एकेडमी ने आज से 2 से 3 साल पहले ना हमको बुलाया, मुझे बुलाया, मेरी फ्लाइट की टिकट दी, मेरे होटल का स्टे दिया, मेरी कंसल्टेंसी दी, और ये सारे इक्विपमेंट के पैसे भी दिए। उसके बाद में मैंने उनको मेक श्योर किया कि भैया आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा सपोर्ट मिलता है। इस कारण आज इतना सक्सेसफुल है। एक और बताता हूं आपको, मैंने अक्षय सर बड़े विजनरी टाइप के इंसान हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखो हमने बोला था कि हमें स्टेज चाहिए और स्टेज के पीछे प्रॉपर बैकग्राउंड चाहिए। अब मैं जब यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ ना, जब सामने खड़ा होता हूँ तो आप देखो कि ऑफलाइन वाले बच्चों को तो अच्छा दिखता ही दिखता है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को क्या एक्सपीरियंस मिलता है वो देखो आप। उन्हें ये फ्रेम दिखती है, देखो उन्हें ये फ्रेम मिलती है, ये इधर जैसे बड़ी स्क्रीन पे दिखा ना, ये फ्रेम मिलती है। अब टीचर ऐसे सामने पढ़ा रहा है, क्या ब्यूटीफुल फ्रेम मिल रही है। नॉर्मल पैनल्स पे कैसी फ्रेम मिलती है, फुल फ्रेम, तो ये हो गई मेरी, ये फुल फ्रेम हो गई मेरी। पर अगर आप देखोगे, मुझे जब अपने को अच्छा फ्रेम दिखाना, तो ये मतलब सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स को नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी वो क्वालिटी दिखाना, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब आता कहां से, एड्यूस्कॉट्स, हम लोग एक्सपीरियंस यार इस चीज के, हमको नॉलेज है, कहां माइक, कहां कैमरा, कहां पैनल, कहां लाइटिंग कैसे लगनी है। अब आप इस साइड आ जाओ, इस साइड आना, देखो यहां पे हम ये तक डिस्कस करते हैं कि पोडियम पे चार्जिंग का सॉकेट हो। इधर आइएगा, अब ये देखो पूरा एरिया। अब ये कैबिन हमने बनाया था, इसका डायमेंशन से लेके ये कैबिन इस तरीके से डिजाइन करवाया मैंने, सिस्टम, एम्पलीफायर, इंटरनेट, माइक, सब कुछ चीजें यहीं पर रखी और यहां से बच्चों का कोई एक्सेस ना हो। आप एक बार सामने से आओगे महक, तो ऑपरेटर यहां पे बैठा होता है ना, तो बच्चों की विजिबिलिटी नहीं बनती, नीचे बैठा होता है, देखो स्विच, सारे स्विच के कंट्रोल यहीं पे दिए हुए, सब कुछ, मतलब एक एक छोटी से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीजें खर्चा किया है, हर चीज एडवांस लगाई है। 2 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें हमने लगाई थी, आज के टाइम पे भी टीचर्स नहीं लगाते, इस बात का दुख है। और रीजन बताओ क्या है, कि कभी ये कभी वो, हमने हर चीज पे बैकअप पे काम किया है, पूरे इंटरनेट के बैकअप पे काम किया है। इंटरनेट देखो आप, इंटरनेट के लिए भी हमने क्या किया था, वहां पर नहीं लगाया था इंटरनेट, वायर का इशू था, पर यहां देखो इंटरनेट प्रॉपरली, इंटरनेट प्रॉपर है, उसके बाद सारी एमसीबी लाइट कनेक्टिविटी प्रॉपर है। आप इस वीडियो को देख के सीख तो जाओगे, पर जब आप और हम साथ में काम करेंगे तो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा।
देखो एजू स्क्वाड क्यों, इसीलिए, है ना, यही एक ब्यूटी है, क्योंकि ऐसे क्लासरूम बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो आप एक बार बनाओगे, मैं हर दूसरे दिन ऐसे स्टूडियोज बनाता हूं। आज गुजरात में हूं, ऐसे हम अभी भोपाल में बना रहे हैं, मुंबई में हमने कई बनाए। भारत के अलग अलग कोनों में जाकर ऐसे स्टूडियो सेटअप करना, ये क्वालिटी लेके आना बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत लॉजिकल भी है। देखिए अब आप समझेंगे, यहां पे हमने टीचर्स के लिए फैन भी लगाए, एसी को भी कैसे फिट किया है, यहां से एसी यहां था, इस एसी को यहां पे लगाया है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजों को हम देखते हैं कि क्यों ये पोडियम नीचे रखा गया है। थोड़ा सा पीछे आके देखेंगे, ये पोडियम नीचे क्यों रखा गया है, क्योंकि यहां तक का व्यू प्रॉपरली मिले। इसको इतना ऊपर क्यों रखा गया है, बहुत छोटी चीज। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में हर वो चीज बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही कारगर है अगर आप किसी भी लेवल पे अपने स्टूडियो सेटअप को या अपने क्लासरूम को हाइब्रिड करना चाहते हैं।